नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और आप और हम मिले हैं पहल कंपटीशन क्लासेज। वेलकम टू पहल कंपटीशन क्लासेज। और आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो वैकेंसी आई है उसमें टीजीटी के लिए जो है ईएमआरएस यानी कि जनरल पेपर जो है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उससे संबंधित जो है जो भी टॉपिक है उन पे डिस्कस करेंगे और उसी के उससे संबंधित जो है आर्टिकल इंग्लिश का जो टॉपिक है आर्टिकल उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो अपन इसका जो सिलेबस है सिलेबस पे अपन डिस्कस करेंगे और सिलेबस के बाद अपन जो है आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो अपन सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो ये आपकी स्क्रीन पर सिलेबस आ चुका है और इसके अंदर होगा क्या क्या ये पैटर्न अपन समझे पहले, उसके बाद अपन तो ये है नेशनल, देखिए आपकी स्क्रीन में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल सोसाइटी न्यू दिल्ली, syllabus for TGT and hostel warden for EMRS across India through direct recruitment 2023। ठीक है, इसमें देखिए हमें करना क्या है। टीजीटी का जो है जनरल पेपर अपन देख रहे हैं, उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसके बाद रीजनिंग होगी, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इक्वालिटी, रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट और डायरेक्शन एंड रीजन, वेन डायरेक्शन, नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी मैं आपको करवाऊंगा, जैसे इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीवर्ड, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड ऑब्जर्वेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आएगा इसमें, टीचिंग नेचुरल कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिस रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एआईडीज एंड एलिवेशन सिस्टम। ठीक है, इसके बाद ही एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज बेस्ड ऑन पेडागोजी एंड केस ऑफ स्टडी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम्स ऑफ पीईटी। ये पीईटी वालों के लिए है, अपने लिए नहीं है। ठीक है, जनरल हिंदी, संधि समास विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश, ये आपके जनरल इंग्लिश उसमें आएंगे। और ये जो है ये चीज क्या है आपको बता दूं, ऊपर जो भी किया है आपने सब्जेक्ट में जो भी कुछ किया है, लेकिन अगर ये आपका पास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी और इसके साथ ही एक थर्ड लैंग्वेज हो जाएगी। तो मुझे जहां तक है उत्तर भारत के सभी स्टूडेंट जो है थर्ड लैंग्वेज में जहां तक है, यानी कि 80% लोगों की बात कर रहा हूँ, जो जैसे राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है। पंजाब वाले हो सकते हैं पंजाबी ले लें, बाकी अधिकतर स्टूडेंट क्या लेंगे, थर्ड लैंग्वेज में हिंदी लेंगे। अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश और इनमें क्या है, आपको 10-10 नंबर के होंगे। कितने नंबर के, ये 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो है ये होगा। और ये कैसा रहेगा, अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कंपल्सरी है नहीं, ये कंपल्सरी रहेगा, अनिवार्य रहेगा। इनमें से आपके 10 नंबर में से कितने, 4 नंबर प्रत्येक में, यानी 4-4 नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं कि इन दो में तो आपने 12 नंबर ले लिए और इसमें 2 नंबर लेकर के आप पास हो गए, नहीं, सब में आपको यानी 40% आपको चाहिए। तो 40% 12 क्वेश्चन होते हैं। 12 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में 0 ला रहे हैं और इन दो हिंदी हिंदी के अंदर आप 12 नंबर ला करके पास हो जाएंगे। आपको 4 इसमें चाहिए, 4 इसमें चाहिए, 4 इसमें चाहिए। अगर किसी में भी एक में भी कम रहे
तो आप नॉन क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट तो आपको करना ही करना है, सब्जेक्ट तो देखो, और सब्जेक्ट सबका तैयार होता है, लेकिन ये जनरल इंग्लिश जो है ये मारती है। तो इसके अंदर आज से हम स्टार्ट करें। देखिए, वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंपैरिजंस, फिल इन द ब्लैंक, एडवर्ब, एरर करेक्शन, एरर करेक्शन, सेंटेंस, री एंगेजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर एंड आइडियम्स एंड प्रेफ्स। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स पर, है ना। आर्टिकल्स से हम स्टार्ट करेंगे, और ये जितने भी जो टॉपिक हैं इन टॉपिक पे अपन क्लास करेंगे। तो ये हम आज हमारी क्लास 1 है, 01। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे आर्टिकल, द आर्टिकल। देखिए, द आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल क्या है? यानी जो भी कोई वाक्य अपन बनाते हैं उसके अंदर विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं। और ये आर्टिकल कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? ए, एन और द। ए एन द, इन 3 का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो आज अपन समझेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर। यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? तो आर्टिकल देखिए यहाँ पर ए एन तथा द आर्टिकल्स। ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये किस आधार पे यूज किए जाते हैं ये आज अपन समझेंगे। देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ ही समझाने की कोशिश करूंगा। कहा जाता है यूज ऑफ ए एंड ए एन इंडेफिनेट आंसर, ए और एन, ए एन और ए इंडेफिनेट आर्टिकल्स है। आज अपन इनके बारे में जानेंगे और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है, यदि उस नाउन से पहले किसी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध हो, जैसे, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि सिंगुलर ए और एन का प्रयोग जो है कहाँ होता है? सिंगुलर काउंटेबल अर्थात कॉमन नाउन के लिए या कलेक्टिव नाउन के पहले होता है, यदि उस नाउन से पहले किसी अनिश्चित, अनिश्चित यानी वो व्यक्ति, अब वो कितने व्यक्ति थे, वो व्यक्ति वहां पर गए, वो व्यक्ति वहां पर गए, यानी कि वो कितने व्यक्ति थे कोई निश्चित नहीं है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2, कितने हैं, जानवर, है ना। वहां पर भैंसे बहुत, वहां पर बहुत सारी भैंसे थी, है ना। तो बहुत सारी कितनी थी, काउंट नहीं है। वस्तु का बोध, है ना। अपन कहें 2 किलो चावल, तो 2 किलो चावल हो जाएंगे। वहां पर कहें वहां पर बहुत सारे चावल थे, या वहां पर चावल का ढेर था। अब ढेर में कितने थे, काउंटेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है क्या क्या लगेगा, अब आप देखिएगा। इज, अब इसमें क्या है, एक तो ये हो गया, इसके साथ ही एक चीज और होती है। अब इनके अंदर सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि इसके लिए व्यक्ति, जानवर के लिए, और एक आपको जो है आर्टिकल, ये जो ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके लिए हमें वोकेबलरी, वोकेबलरी में क्या है ना, ए आई ओ, ठीक है। ये जो 5 वोकेबलरी के जो है, इनको अपन को यहां पर समझना होगा, ये होना जरूरी है। यानी इनमें से क्या साउंड आना चाहिए। जैसे जहां पर अपन बोलते हैं ना, जब जहां पर क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने बोला कि जिसके अंदर स्वर का प्रयोग होता है, स्वर का प्रयोग जैसे आ, ए आ, ए आ ई ई उ ए आई ओ औ अंग है, यानी जो 12 है, ये जो साउंड आएगा, चाहे उसमें लिखने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन साउंड कैसा आएगा, साउंड के अकॉर्डिंग आपको जो है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे अगर जहां पर स्वर का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर क्या आएगा, ए है, ठीक है। और जहां पर स्वर का ना होकर के वर्ण का प्रयोग होता है तो वहां पर क्या होगा, जिसको अपन बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन का प्रयोग होगा। जहां पर स्वर का प्रयोग होगा वहां पर ए एन, और जहां पर व्यंजन का प्रयोग होगा वहां पर ए। इस तरीके से इसमें प्रयोग होगा। अब देखें, आप करके देखिए क्या होगा। देखिए, जैसे ये है, ही इज ओनेस्ट, ओ, ओनेस्ट के अंदर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो ओ में क्या आ जाएगा, किसमें आ गया, स्वर में। तो ओ के साथ क्या आएगा, ओनेस्ट,
इज ओनेस्ट। अब लिखने को एच इसके साथ है, लेकिन एच हमेशा साइलेंट होता है, तो इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा एन। इज एन ओनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ओनेस्ट ओ आ रहा है यानी कि स्वर आ रहा है। अब जैसे देखिए सेकंड वाला देखेंगे, ही इज यूरोपियन, इसमें आने को तो देखिए मैंने बोला जो ये आपको वोवेल्स बोलते हैं, जिनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोवेल्स। इसमें क्या क्या हो गया, ए ई आई ओ और यू, ये होना जरूरी है, लेकिन मैंने बोला इनका साउंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, साउंड आना चाहिए। लिखे हुए हो तो चलेगा, नहीं लिखे हुए तो भी साउंड आना चाहिए। जैसे यहां पर अपन ने एच लिखा हुआ है, लेकिन ओनेस्ट आ रहा है, होनेस्ट थोड़ी आ रहा है, ओ थोड़ी आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ। तो ओ आया तो हमने क्या किया, ए एन किया। अब जैसे यहाँ पे यूरोप है, यूरोप के अंदर क्या आ रहा है, यू, यू क्या आ रहा है, ये व्यंजन आ रहा है, क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। तो व्यंजन जो आ रहा है, व्यंजन के साथ क्या होगा, मैंने अभी आपको क्या बताया, व्यंजन के साथ ए होगा और स्वर के साथ क्या होगा, ए एन होगा, ठीक है ना। तो यूरोपियन में क्या आएगा, इसके साथ ये होगा, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन देखेंगे। अब देखिए हिज एमएलए, एमएलए, एमएलए जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम एल ए। अब इसमें देखिए पहला स्वर क्या होगा, यानी यहां पर लिखने को तो अपन एम लिख रहे हैं, लेकिन बोलने में कैसा रहा है, देखिए एम ए। तो अपने जो 12 जो स्वर होते हैं उसमें क्या है, ये स्वर है, ए आ गया, ए आ रहा, क्या है ये, स्वर है। तो इसके साथ क्या होगा, जबकि लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या है, यानी कि अपने जो वोवेल्स हैं, वोवेल्स में तो एक भी नहीं है, लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, वोवेल्स का आ रहा है ना। तो यहां पर क्या आएगा, ए एन, हिज ए एन एम एल, हिज एस एस पी ओ, यहां पर क्या है, एस, क्या आ रहा है, एस, फिर से देखिएगा एस, एस एस पी ओ, मतलब इसमें पहला शब्द क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो स्वर के साथ मैंने क्या बताया अभी आपको, ए एन। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे, ये जो होते हैं इनको इस तरीके से किया जाता है। अब देखिए, अब यहां पर एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, डॉट डॉट एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। तो आपको लगाना है कि इसके साथ, एलिफेंट के साथ क्या आएगा, अपन ने देखा एली, यानी पहला क्या है, स्वर है। तो स्वर के आधार पे आप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसके साथ क्या आएगा, एन, इज बिग एनिमल, बिग आ रहा है, क्या आ रहा है, बिग। अब बिग में क्या है, ये बी क्या है, ये क्या है, व्यंजन है, क्या हो गया, व्यंजन, क्योंकि स्वर नहीं है। तो इसके साथ क्या आएगा, तो एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल। तो इस तरीके से इनको अपन करेंगे। देखिए यहां पर अगला एक और देखिए, आई हैव डैश डैश अम्ब्रेला। अब इसके साथ क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा, अम, क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, ठीक है। तो क्या आ रहा है, इससे पहले देखिए स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, स्वर। तो इसके अंदर, और दोस्तों ऐसा डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है, ये जो मैं करवा रहा हूं ना, स्टार लगा लेना इसको, एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा। जो 10 क्वेश्चन होंगे उनमें से ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, और एक ये जो मैं करवा रहा हूँ ये एक नंबर पक्का करेगा, अगर आप ईमानदारी से इसको देख और कर रहे हैं तो आई हैव डैश डैश अम्ब्रेला। तो अम का जो है साउंड आ रहा है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में क्या आएगा, यानी मैंने क्या बताया था, स्वर के साथ क्या आएगा, ए एन। सिद्धार्थ इज ए इंटेलिजेंट, इन, इंटेलिजेंट, तो इन आ रहा है ना, तो ये इन क्या है, ये क्या है, स्वर है। तो इंटेलिजेंट बॉय के साथ क्या आएगा, ए एन, इंटेलिजेंट बॉय। सिद्धार्थ इज ए एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अगर कोई चीज आपको लगे ऐसी, इस तरह ये चीज नहीं समझ में आई, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो जल्द ही ये क्लास हमारी लाइव होने वाली है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको अपन लाइव क्लास करेंगे। बस ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स देने की कोशिश करें, तो इसको अपन और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दूसरा जो है, एन का प्रयोग उस शब्द के उच्चारण पर करता है जिससे पहले उनका प्रयोग होता है, न कि उस शब्द की स्पेलिंग पर। एन का प्रयोग उस शब्द के उच्चारण पर करता है, उस शब्द के उच्चारण, उच्चारण मैंने बोला ना कि उच्चारण, जैसे अपन ने देखा, ऊपर देखा अपन ने MLA, MLA, तो MLA लिखा तो ये तो म है, म तो क्या होता है, म तो क्या है, ये क्या है, व्यंजन है। लेकिन बोलने के, यानी कि ये जो 5 वोवेल्स है उसमें से तो नहीं है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल्स में तो नहीं है ना, तो ये वोवेल्स में नहीं है। लेकिन प्रोनाउन जो है इसका, यानी कि जो उच्चारण कैसा आ रहा है, इसका उच्चारण कैसा आ रहा है, वोवेल जैसा आ रहा है, इसलिए इसका, इसके आगे क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, जिससे पहले उनका प्रयोग हो, न कि शब्द की स्पेलिंग। यानी शब्द की स्पेलिंग में अपन ने देखा एम लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यदि वह शब्द स्वर ध्वनि यानी वोवेल साउंड है से प्रारंभ होता है तो एन का प्रयोग होगा, और यदि व्यंजन ध्वनि से है तो कॉन्सोनेंट साउंड से प्रारंभ होता है तो ए होगा। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर आपको भी बताया था, स्वर और ध्वनि, वोकल साउंड, AEIOU, ये तो यानी कि इंग्लिश के हैं। ठीक है, अब ऐसा साउंड आना चाहिए फिर, या फिर हमारे हिंदुस्तान या हिंदी भाषा की बात करें, ए आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग है, इनमें से कोई भी उच्चारण होता है, इन में से कोई भी साउंड का उच्चारण आता है तो हम उसके साथ क्या करेंगे, ए है। अगर वहां पर हो क ख घ घ ये लिखा हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, एक का उच्चारण करेंगे, यानी ऐसा उच्चारण हो तो उसके साथ क्या करेंगे, एक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें से सही आंसर बताएं। हम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है, ही इज क्लेवर, क्या है, क्लेवर, क्लेवर बॉय, तो इसके साथ क्या आएगा, AN द एरर, इसके साथ क्या होगा, देखिए क्लेवर की बात हो रही है, मैं आपको एक एक चीज को, टॉपिक को समझाता जाऊंगा। तो देखिए क्लेवर की बात हो रही है, यानी क्लेवर क्या है, ये क्या है, व्यंजन है, क्या है ये, व्यंजन है, क मैंने बोला ना क, तो क का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए आगे, निधि इज ए आइडल गर्ल, निधि इज ए आइडल गर्ल, इसमें क्या होगा, AN द और नो एरर, तो क्या आएगा इसमें बताइएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि बहुत सर ऐसे है तो इजी इजी तो कोई भी कर लेगा, नहीं, कोई भी कर लेगा, लेकिन शुरुआत अपन ऐसे से करेंगे। मैं ही सीख रहा हूं, आपको भी सिखा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो निधि इज ए आइडल, तो आइडल कैसे लिखा जाएगा, आइडल, है ना, आई, तो ये देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, स्वर है, तो स्वर के साथ क्या आएगा, AN। ठीक है ना, इसमें आइडल गर्ल के साथ क्या आएगा, AN आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आज अपन मैं आपको 15 क्विज करवाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपकी सही से क्लियर हो जाएगी। सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब वेरी के साथ सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसके साथ क्या आएगा, सी इज डॉट डॉट वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो AN आएगा, द आएगा, या फिर ए आएगा, या नो एरर, कोई भी एरर नहीं, इसमें क्या आएगा बताएगा। तो मैंने बताया वेरी, तो वे, तो इसमें क्या, व का आ रहा है, यानी व का क्या मतलब, यानी ये आ रहा है आपका व्यंजन का, व्यंजन का साउंड आ रहा है, तो व्यंजन के साउंड के साथ क्या आएगा, ये आ जाएगा, है ना, तो सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट हैव ए कार, आई डोंट हैव डॉट डॉट ए कार, तो क्या आएगा, यानी कि हम जो है, आई डोंट हैव डैश कार, क्या होगा, द ए नो एरर या एन, क्या हो जाएगा, तो देखिए कार क्या आ रहा है लास्ट में साउंड में, कार, यानी क का मतलब व्यंजन आ रहा है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसके साथ क्या होगा, ये आ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश और डे ब्रेक, तो इसके अंदर क्या आएगा, AN, ए, या फिर नो एरर, थोड़ा सा छोटा कर दो,
डैश डैश और डे ब्रेक। तो इसके साथ क्या आएगा, है ना, मैंने बोला ना कि इसके अंदर क्या होता है, एच साइलेंट रहता है, तो यहाँ पर ओर्स आता है, ओर्स। हॉर्स यानी तो घोड़ा होता है, ओवर्स क्या होता है, ओवर्स, ओवर्स होता है, तो ओ आता है। तो ओ के साथ मैंने बताया था ये क्या है, स्वर है, तो स्वर के साथ क्या होगा, ए। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माई फादर इज ए पुलिस ऑफिसर। माई फादर, माई फादर इज डॉट डॉट पुलिस ऑफिसर, क्या होगा बताएगा। माई फादर इज डॉट डॉट ऑफिसर, तो क्या होगा, ए एन, द, ए या नो एरर, क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होता है। तो पुलिस क्या है, पुलिस, तो पुलिस है, तो पुलिस में क्या हो जाएगा, यानी ये क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ क्या आएगा, ये आ जाएगा, तो इसके साथ क्या होगा, यानी थोड़ा चेंज कर, टाइप करूं क्या, हाँ, तो इसके साथ ही आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ए। माई फादर इज ए पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अगला, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज डैश 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 म्यूजिक, तो क्या हो जाएगा, ए एन, द या फिर नो एरर, क्या होगा इसका सही आंसर बताए। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज क्या आएगा। तो ऐसी स्थिति देखिए, मैंने आपको एक स्टार्टिंग बताया था कि ये क्या होता है, नॉन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल होता है, और यहां पर क्या होता है, जब ऐसी स्थिति होती है, यानी कोई सब्जेक्ट है या कोई पुपिल है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं, इसके साथ नो एरर आएगा, नो एरर आएगा। आगे मैं ऐसे क्वेश्चन भी करूंगा तो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे इज ए, यानी कि ये कोई काउंटेबल थोड़ी है कि या एक दो तीन, ऐसा थोड़ी है, कौन से म्यूजिक के लिए, म्यूजिक, म्यूजिक कोई काउंट नहीं कर सकते उसको, अपन उसको वो नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, जो है यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज म्यूजिक। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। मेडिसिन विल बी कंप्लीटेड डिफरेंट इन, आगे क्या आएगा, ए एन द, क्या होगा बताएगा। यहां पर आएगा, यहां पर शायद वो इरेज हो गया, मैं लिख देता हूं, डैश डैश 2050, क्या होगा बताएगा। तो जब कभी सन आए, है ना, अभी मैंने बताया था कोई सब्जेक्ट हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी एरर नहीं होता है। मेडिसिन विल बी कंप्लीटेड डिफरेंट इन 2050, 2050 तक जो है पूरी तरीके से क्या है, दवाइयां क्या हो जाएंगी, कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से, कैसे डिफरेंट यानी कि भिन्न हो जाएंगी, तो इसलिए इसमें आएगा नो एरर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन डॉट कंप्यूटर्स, इन द, ए या नो एरर, इसमें क्या आएगा बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ऐसी स्थिति में ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स मैंने क्या बोला कि नॉन काउंटेबल है, कैसे हैं, नॉन काउंटेबल है, उनको काउंट नहीं किया जाता, यहाँ पर कोई काउंट फिक्स नहीं है कि 5 कंप्यूटर उनको पसंद है, 10 कंप्यूटर पसंद है, तो ऐसी स्थिति में मैंने ऊपर बताया था आपको क्या होगा, ए, है ना, यानी कि नॉन, सॉरी, नॉन काउंटेबल होगा ना, तो इसका नो एरर आएगा, नो एरर, एक कंप्यूटर नहीं, एक कंप्यूटर में थोड़ी है, तो ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, तो इन कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर क्षेत्र में या कंप्यूटर्स में
इनकी यानी इस व्यक्ति की बहुत रुचि है, तो ये क्या हो जाएगा, नो एरर। यानी इसमें क्या है, काउंटेबल नहीं है, नॉन काउंटेबल है ऐसे में। ठीक है, वी वांट टू डैश 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 नाइस रेस्टोरेंट यस्टरडे। तो बताइए क्या आएगा इसमें। तो देखिए, जब वी वांट टू डैश डैश नाइस यस्टरडे, तो ऐसी स्थिति जब आती है, नाइस रेस्टोरेंट यस्टरडे, जब हम अपन कब कहाँ गए, यानी यस्टरडे हो, नेक्स्ट डे हो, ऐसी स्थिति में नो एरर आता है। यानी वहां पर क्या हो, यस्टरडे हो, जो है यस्टरडे हो, या फिर टुमारो हो, नेक्स्ट डे हो, ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या आएगा, नो एरर। वी वांट टू नाइस रेस्टोरेंट, वी वांट टू नाइस रेस्टोरेंट यस्टरडे, हम एक अच्छे जो है भोजनालय में या जो है रेस्टोरेंट में गए थे। अगला क्वेश्चन, यू नेवर ईट डैश डैश फिश, ए एन द या नो एरर। तो क्या होगा, यू नेवर ईट फिश, यानी फिश क्या है, ये क्या है, काउंटेबल नहीं है। यहाँ पर 1 पीस 2 पीस ऐसा थोड़ी, 1 फिश 2 फिश थोड़ी लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, नॉन काउंटेबल पर नो एरर है, इसका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है ना। अगला, नो डेज चिल्ड्रंस स्पेंड लॉट ऑफ टाइम यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके साथ क्या आएगा, ए एंड द या फिर नो, बताइएगा क्या आएगा इसके साथ। तो यह देखिए, चिल्ड्रन चिल्ड्रन स्पेंड टू लॉट ऑफ टाइम, यानी कि यहां पर भी मैंने क्या बोला, नॉन काउंटेबल है, तो इसके साथ क्या आएगा, नो एरर, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाई डैश डैश न्यू कंप्यूटर। अब देखिए, न्यू कंप्यूटर, ए एन द या नो एरर, तो इसके साथ क्या आएगा, 13 के साथ क्या आएगा, है ना। तो आई एम गोइंग टू बाई न्यू कंप्यूटर, यानी मैं नया कंप्यूटर, जब नया कंप्यूटर लाने की स्थिति होती है, नया कंप्यूटर लाना होता है। हाँ 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 बेटा, तो इसके साथ क्या होगा, नो एरर आएगा। Laura has dash dash dog and some cats. एन, यहां पर ए आना चाहिए था, यहां पर आएगा, ठीक है ना, यहां पर एक कर देते हैं। तो लोरा हैज ए, यहाँ क्या आएगा, डॉग एंड सम ईट्स, यानी यह क्या हुआ, देखिए, और दो जहां पर एंड लगा होता है, तो वहां पर क्या होता है, सिंगुलर काउंट होता है ना कि प्लूरल काउंट होता है। तो डॉग यानी उनके साथ कुत्ता, और सम ईट यानी कि कुछ, सम कैट्स यानी कुछ बिल्लियां थी और कुत्ता था, यानी तो यहां पर क्या आएगा, ए आएगा, ए डॉग, लोरा हैज ए डॉग एंड सम कैट्स, तो इसके साथ क्या होगा, यहां पर ए आएगा। ठीक है, आई डोंट लाइक डैश डैश चिकन, तो क्या होगा, द, ए एन या नो एरर, तो क्या होगा बताएगा। तो आई डोंट लाइक डैश डैश चिकन, तो नो, देखिए अब चिकन क्या है, नॉन काउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, नो एरर, आई डोंट लाइक चिकन, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें नो एरर आएगा। तो ये थे आज के 15 क्विज या क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये क्लास आपको हर रोज मिलेगी। ठीक है, कोशिश करूंगा एक दिन इंग्लिश एक दिन हिंदी, ऐसा अपन करेंगे। और आप कहेंगे कंटिन्यू इंग्लिश चलना चाहिए, इंग्लिश का पहले करवाएं फिर हिंदी का करवाएं, तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।